दोस्तों, एक टाइम था जब इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का मतलब सिर्फ रेड बुल हुआ करता था, महंगी, प्रीमियम और हर किसी की पहुंच से बाहर। लेकिन फिर मार्केट में एक ऐसी ड्रिंक आई जिसने सिर्फ 20 रुपए में पूरा गेम बदल दिया, स्टिंग। देखते ही देखते ये ड्रिंक हर जगह दिखाई देने लगी, स्कूल के बाहर, कॉलेज कैंटीन में, गेमिंग कैफे में, यहाँ तक कि छोटी छोटी दुकानों पर भी। लेकिन आज सोशल मीडिया पर बहुत लोग स्टिंग को छपरी ड्रिंक बोलते हैं। कोई इसके टेस्ट का मजाक उड़ाता है तो कोई इसकी ऑडियंस का। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर ट्रेंडिंग रहने वाली स्टिंग आज मीम बनकर रह गई? तो चलिए जानते हैं स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की पूरी कहानी। स्टिंग को पेप्सिको ने लॉन्च किया था और उस समय इंडिया में एनर्जी ड्रिंक मार्केट पर रेड बुल का कब्जा था। लेकिन रेड बुल हर कोई नहीं खरीद सकता था। एक छोटी सी कैन 100 रुपए से भी ज्यादा की आती थी, यानी स्टूडेंट्स और आम लोग रोज इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और यहीं पेप्सिको ने सबसे बड़ा गेम खेला, उन्होंने लॉन्च की स्टिंग सिर्फ 20 रुपए में। अब सोचो, जहां बाकी एनर्जी ड्रिंक महंगी थी, वहीं स्टिंग इतनी सस्ती थी कि कोई भी खरीद सकता था। यहीं से स्टिंग की असली शुरुआत हुई। धीरे धीरे लोग स्टिंग को ट्राई करने लगे। कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद आया, कुछ लोगों को इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी किक। स्टूडेंट्स रात में पढ़ाई के लिए पीने लगे, गेमर्स गेम खेलते समय, और कई लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए। देखते ही देखते स्टिंग हर जगह वायरल हो गई। लेकिन जितनी तेजी से स्टिंग ऊपर गई, उतनी ही तेजी से इसकी इमेज भी बदलने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया कि स्टिंग ज्यादातर उन लोगों के हाथ में दिख रही है जो ओवर एक्टिंग वाली रील्स बनाते थे। धीरे धीरे मीम्स बनने शुरू हुए, स्टिंग पीकर खुद को सिग्मा समझने वाले लोग, चापरी स्टार्टर पैक। और फिर इंटरनेट ने स्टिंग को एक नई पहचान दे दी, एक ऐसी ड्रिंक जिसे लोग कूल कम और क्रिंज ज्यादा मानने लगे। अब जाहिर सी बात है, हर स्टिंग पीने वाला चापरी नहीं होता। लेकिन इंटरनेट पर जब किसी चीज की एक इमेज बन जाती है तो वो बहुत तेजी से फैलती है। और स्टिंग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोग कमेंट्स में मजाक उड़ाने लगे, भाई स्टिंग कम पिया करो, लगता है आज 2 स्टिंग पी ली। यहाँ तक कि कई क्रिएटर्स ने भी इसे मीम्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ मीम्स ही प्रॉब्लम नहीं थे, लोगों ने स्टिंग के टेस्ट को लेकर भी शिकायत करनी शुरू कर दी। कई लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट कॉफ सिरप जैसा लगता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जरूरत से ज्यादा शुगर होती है। और सच कहें तो एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और शुगर दोनों काफी ज्यादा होते हैं, जिस वजह से डॉक्टर्स भी बार बार वार्निंग देते हैं कि ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीना हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर टीनेजर्स के लिए। लेकिन इसके बावजूद स्टिंग की सेल्स कम नहीं हुई, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत आज भी वही है, कम कीमत। आज भी 20 रुपए में मिलने वाली ये ड्रिंक कई लोगों के लिए अफोर्डेबल है। और शायद यही वजह है कि ट्रोलिंग और मीम्स के बाद भी स्टिंग मार्केट में टिकी हुई है। लेकिन अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे हेल्थी ड्रिंक्स की तरफ जा रहे हैं, जीरो शुगर प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। और अगर फ्यूचर में लोगों ने शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी शुरू कर दी तो स्टिंग को मुश्किलें हो सकती हैं। एक समय पर स्टिंग इंडिया की सबसे ट्रेंडिंग ड्रिंक्स में से एक थी, लेकिन आज बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ एक मीम बन चुकी है। अब फ्यूचर में स्टिंग फिर से अपनी कूल इमेज वापस ला पाएगी या हमेशा चापरी ड्रिंक के नाम से ही जानी जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको स्टिंग पसंद है या आप भी इसे चापरी ड्रिंक मानते हो? कमेंट करके जरूर बताना।